सो लेट्स लर्न मोर अबाउट एपिस मेलिफिका ड्रग जो प्रूव करी थी ब्रॉन्स ने एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइजन ऑफ हनी बी। एक्चुअली ये पूरी हनी बी से ही प्रिपेयर होती है, बट इट इज़ कॉल्ड एज की पॉइजन ऑफ हनी बी से ये प्रिपेयर्ड है। और एपीएम वायरस जैसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक होम्योपैथिक ड्रग्स के नोमेनक्लेचर में एक एनोमली है। सो एपिस मेलिफिका जो है एक यूज़फुल एंटीसोरिक रेमेडी है। एंटीसोरिक मियाज़ जो बैकग्राउंड में है वो सौरा है। अगर हम याद करें कि हनी बी ने हमें पहले कभी बी स्टिंग दिया है या किसी और को हमने देखा है उसे बी स्टिंग हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि एक जहाँ पे बी स्टिंग करती है वहाँ बहुत ही एक बर्निंग सी सेंसेशन होती है, स्टिंगिंग सा पेन होता है, सॉरनेस होती है और रेडिश हो जाता है वो एरिया, और वो पार्ट जो है उसमें पफिनेस आ जाती है और वो हम उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि टच करने पे वो पेन बढ़ता है और जो बर्निंग सेंसेशन है वो बढ़ जाती है, स्टिंगिंग बढ़ती है। सो देन जब हम एपिस मेलिफिका के पेशेंट के बारे में सोचते हैं तो डॉक्टर एन ऑफ सिग्नेचर को अगर लें तो जो पर्सन होता है एपिस मेलिफिका का वो इरिटेबल होता है, वो रेस्टलेस हो जाता है, उसका जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिंगिंग टाइप का होता है। इडिमा में बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है एपिस। इडिमा और जो पेन होता है पेशेंट का वो वैसा ही होता है, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, एंड इट इज़ यूज़फुल इन इडिमा, ड्रॉपसी, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स। सो जो पेशेंट होता है एपिस मेलिफिका को वो इरिटेबल, रेस्टलेस और वो क्राई करता है अनटिल द पेन सबसाइड्स। जब तक उसका पेन सही नहीं होता तब तक वो रोता रहता है, वीप करता है। नाउ स्फेयर्स ऑफ एक्शन क्या है एपिस मेलिफिका के? सेल्यूलर टिश्यूज़, ग्लैंड्स, स्किन, ब्रेन, यूरिनरी सिस्टम, हार्ट, प्लूरा एंड सीरस मेम्ब्रेन। एपिस इज़ अ राइट साइडेड रेमेडी। राइट साइडेड जो अफेक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इन दैट इट कैन बी यूज्ड, जिसमें राइट ओवरी, राइट टेस्टिस आर इन्वॉल्व्ड। ये इडिमा ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन करती है। एज वी नो दैट जब हनी बी स्टिंग करती है तो वो एरिया एनलार्ज हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, तो वी कैन रिमेंबर कि इडिमा ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज करती है एपिस। वैसे ही इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी कॉजिंग एडिमा, हाइड्रोसेफेलस इन ब्रेन जिसमें CSF का अमाउंट बढ़ जाता है इन ब्रेन, प्लूरा, प्लूरिसी विद इफ्यूजन, ये ग्लैंड्स को इनलार्ज कर देती है, कॉज इनलार्जमेंट एंड इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड्स, साइनोवाइटिस यानी इडीमा, इन्फ्लेमेशन, एनलार्जमेंट, इंड्यूरेशन या फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, उसमें एपिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपिस मेलिफिका मेडिसिन, जिसमें हम देखते हैं दैट इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रॉमस होता है। स्ट्रॉमस का मतलब ये है कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड्स, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो या कोई भी ग्लैंड हो बॉडी के, एपिस मेलिफिका में वो पाया जाता है। एंड देयर इज़ बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द लोअर आईलिड। बैग लाइक स्वेलिंग होती है अगर हम ये सोच लें कि अगर किसी को काटा है हनी बी ने अंडर द आई, जनरली देखा जाता है कि अंडर द आई काट लेती है हनी बी, तो अंडर द आई देयर इज़ बैग लाइक स्वेलिंग प्रेजेंट होती है एपिस मेलिफिका के पेशेंट में। पेल, वेक्सी, इडिमेटस फेस होता है पेशेंट का, मुरझाया हुआ सा, कमज़ोर सा फेस होता है पेशेंट का। इडिमेटस यानी इडिमा प्रेजेंट होता है फेस पे, पफीनेस होती है। टेम्परामेंट जो होती है वो इरिटेबल होती है। ऑफ कोर्स किसी को हनी बी ने काटा है तो वो इरिटेटेड ही होगा उस टाइम, वी कैन रिमेंबर इट लाइक दैट। एपिस इज़ अ हॉट पेशेंट। हॉट पेशेंट्स होते हैं उनके वैसे ही उनको इतनी ज़्यादा स्टिंगिंग, बर्निंग सा पेन हो रहा होता है, तो ऑफ कोर्स उनको हॉटनेस में, वार्मथ में प्रॉब्लम होगी। सौरा इज़ इन द बैकग्राउंड और जो डायथिसिस होती है वो स्क्रोफुलस होती है। नाउ द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ एपिस मेलिफिका, ये एक राइट साइडेड मेडिसिन है। राइट साइडेड अफेक्शंस प्रेजेंट होती हैं इसमें, या फिर सिम्टम्स जो है प्रोसीड करते हैं फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। पहले सिम्टम्स राइट में ही अपीयर होंगे। देन एवर्जन टू टाइट बैंडेजेस लाइक लेकेसिस। अगर हम किसी ने स्टिंग किया है, बी स्टिंग किया है, तो हम उस चीज़ को बांध तो नहीं सकते क्योंकि पेन जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्टिंगिंग, जो बर्निंग सेंसेशन हो रही है, सॉरनेस है वहाँ प्रेजेंट, वो बढ़ जाएगी। इसलिए हम याद कर सकते हैं दैट देयर इज़ एवर्जन टू टाइट बैंडेजेस लाइक लेकेसिस इन एपिस मेलिफिका। देन एपिस इज़ अ ग्रेट पेन रेमेडी, वी नो दैट। पेन का कैरेक्टर है बर्निंग, स्टिंगिंग एंड सॉरनेस, सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर।
एपिस इज़ जनरली अ थर्स्टलेस रेमेडी। ऑलमोस्ट हर कंडीशन में ये थर्स्टलेस है एक्सेप्ट इंटरमिटेंट फीवर। उसमें ये ड्यूरिंग चिल स्टेज ये थर्स्टलेस नहीं रहती, ये थर्स्टफुल हो जाती है ड्यूरिंग द चिल स्टेज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट सिम्टम इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच। किसी को भी स्टिंग किया गया है तो वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच होगा। एडीमा जनरल और लोकल, बैग लाइक पफिंग स्वेलिंग अंडर द आइज़। स्किन ऑल्टरनेटली ड्राई एंड परस्पायरिंग। कभी स्किन ड्राई होती है, कभी परस्पायरिंग होती है, कभी उसे बहुत पसीना आता है, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन। फील्स सफोकेटेड, जो पेशेंट होता है वो सफोकेटेड फील होता है, इसलिए एवर्जन टू टाइट बैंडेजेस भी प्रेजेंट है इसमें। Feels suffocated, feels as if every breath would be his last, especially in dropsical condition and in heat stage of intermittent fever. पेशेंट को सफोकेटेड फील होता है, उसे फील होता है कि एवरी ब्रेथ जो वो हर ब्रेथ ले रहा है वो उसकी लास्ट हो सकती है, स्पेशली ड्रॉप्सिकल कंडीशंस में और हीट स्टेज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर में। उसे कोल्ड थिंग्स की क्रेविंग होती है क्योंकि उसे वार्म से, वो हॉट पेशेंट है, उसे वार्म से और हॉट चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स वो कोल्ड चीज़ें क्रेव करता है। कोल्ड मिल्क एंड सार थिंग्स की क्रेविंग होती है। इनवॉलेंट्री डायरिया होता है एपिस मेलिफिका के पेशेंट में, यानी स्टूल्स इनवॉलेंट्री उसकी मर्ज़ी के बिना पास हो जाते हैं। सेंसेशन एज इफ़ एनस वॉज वाइड ओपन, उसको ऐसा फील होता है, इनवॉलेंट्री डायरिया होता है क्योंकि उसे कि जो उसका एनस है वो खुला हुआ है, वाइड ओपन है। यूरिन इज़ स्कैंटी, फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल, बहुत ही कम अमाउंट में उसे यूरिन आता है जो बहुत बार आता है और जो पेनफुल होता है, सडन अर्जिंग होने लगती है उसे यूरिन पास करने की। स्कार्स वाइल पासिंग द यूरिन, यानी उसकी बहुत ज़्यादा जलन होती है वाइल पासिंग द यूरिन। इरीटेट्स विद बर्निंग पेन, जो कि बर्निंग पेन के साथ इरीटेशन भी प्रेजेंट होती है वाइल पासिंग द यूरिन। स्टूपर यानी अनकॉन्शियसनेस प्रेजेंट हो सकती है विद शार्प सडन श्रिल, यानी अचानक से ही वो चिल्ला देता है ड्यूरिंग स्टूपर। क्राइज इन ब्रेन डिजीजेस, रोता है ब्रेन डिजीजेस के दौरान। नाउ द माइंड सिम्टम्स ऑफ एपिस मेलिफिका पेशेंट। द पेशेंट इज़ वेरी मच ऑकवर्ड, ड्रॉप्स थिंग्स वाइल हैंडलिंग देम। किसी को बी स्टिंग हुई है तो वो ऑकवर्ड ही हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, बर्निंग एंड स्टिंगिंग, और वो जो उसके हाथ में चीज़ें होंगी वो ऑब्वियसली ड्रॉप कर देगा क्योंकि उसके बहुत स्टिंगिंग पेन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हनी बी काट के जाती है। वेरी मच इरीटेबल, बहुत ही इरीटेटेड होता है वो पेशेंट। नर्वस, फिजिटी, हार्ड टू प्लीज, एपैथी, इंडिफरेंस एंड अनकॉन्शियसनेस आर वेल मार्क्ड। Listless, can't think clearly, also cannot concentrate mind when attempting to read or study. Weeping disposition होती है, वो कभी भी रो सकता है। Cannot help crying, discouraged and despondent. Sudden shrill, अचानक से वो चिल्लाने लग जाता है, piercing screams करने, चिल्लाने लग जाता है, especially during brain diseases. आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, स्कारलेट फीवर के बाद या वैसे उसे डेलीरियम प्रेजेंट होता है। सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस होती है। जो पेशेंट की मेंटल स्टेट होती है वो एग्रेवेट करती है, यानी बढ़ती है हीट से और वार्म रूम में, और बेटर होती है कोल्ड वेदर में। एपिस का पेशेंट हॉट पेशेंट होता है, इसलिए उसे वार्म रूम और हीट से प्रॉब्लम होती है और उसे कोल्ड वेदर में आराम मिलता है। पेशेंट बहुत ही इरिटेबल होता है, नर्वस होता है, फिजिटी यानी वो रेस्टलेस एंक्शियस होता है, वो इधर उधर घूमता है, और हार्ड टू प्लीज़ होता है, उसे शांत करना मनाना बहुत मुश्किल होता है। एपैथी, इनडिफरेंस, वो दूसरों से रूखा रूखा रहता है। एपैथी यानी उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। एंड अनकॉन्शियसनेस भी प्रेजेंट होती है, डेलीरियम में भी इट इज़ यूज्ड। वो सही से सोच नहीं पाता, सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता उसका माइंड। वीपिंग डिस्पोजिशन होती है, यानी वो रो सकता है आसानी से। डिस्करेज होता है, वो डिस्पॉन्डेंट होता है, अपने जो डिसीजंस हैं वो ले नहीं सकता खुद से। नाउ द एलिमेंट्स फ्रॉम, उसे बीमारियाँ किससे होती हैं, किससे स्टार्ट होती हैं उसकी बीमारियाँ या बढ़ सकती हैं। जेलसी से, जेलस होने से। फ्राइट से, गुस्से से। रेज से, वेक्सेशन से, दुख से, बैड न्यूज़ से, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ अक्यूट एक्जेंथेमेटा से, इम्परफेक्टली डेवलप्ड है या सप्रेस्ड है। मीजल्स से, अर्टिकेरिया से। नाउ द मोडालिटीज़ ऑफ एपिस मेलिफिका। एग्रीवेशन यानी उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं आफ्टर स्लीप, सो के उठने के बाद। क्लोज्ड वार्म एंड हीटेड रूम्स में, क्योंकि वो हॉट पेशेंट है। फ्रॉम गेटिंग वेट,
टच से, प्रेशर से, लेट इन आफ्टरनून 3 PM पे एंड राइट साइड में। देन अमेलियोरेशन यानी उसे आराम मिलता है ओपन एयर में, अनकवरिंग पे, कोल्ड बाथिंग में, और पेन्स में आराम मिलता है कफिंग पे, वॉकिंग पे, पोजीशन चेंज करने पे, और व्हेन सिटिंग इरेक्ट। ये एपिस मेलिफिका जो है कॉम्प्लीमेंट्री टू नेट्रम म्यूरेटिकम होती है। एंड एपिस मेलिफिका इज़ इनिमिकल टू रस्टॉक्स, यानी एपिस मेलिफिका का यूज़ रस्टॉक्स से पहले या बाद में नहीं होना चाहिए। So this was the drug Apis mellifica, similar to the sting of honeybee, and it is a hot patient, Scrophulus diathesis, stromous constitution and bag-like swelling under the eyes. Glands are enlarged, indurated, squamous or open cancer में भी it can be used. Children and women are awkward and let things fall while handling them. Thank you. This was the drug Apis mellifica. Subscribe for more such videos.